नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो डेडिकेट होने वाला है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। आपने नोटिफिकेशन देख लिया है, उसके बाद में एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अब लगभग सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो कि सितंबर के अंदर है, उसको 1 महीने का टाइम बचा है। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि 1 महीने के अंदर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आप जो है वो 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि 40% का क्राइटेरिया जो है वो आप क्रॉस कर पाए। नेगेटिव मार्किंग है उसका ध्यान रखना है, तो 150 क्वेश्चन का जो पेपर होने वाला है उसको आप किस तरीके से डील करेंगे, वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस बहुत लेंथी है। मतलब ये कहें कि जो कुछ हो सकता था किसी एग्जाम के लिए सिलेबस में वो सारी चीज़ें ऐड कर रखी है। अगर कोई बहुत पुराने टाइम से यानी कि 1 साल भर से अगर सीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया होगा। लेकिन कुछ बच्चे जो 2-3 महीने के बाद में जो है वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको तैयारी करते हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अगर वो बच्चे अगर देखेंगे तो पूरे सिलेबस के अंदर आप 150 के 150 प्रश्न जो है उनको तैयार नहीं कर सकते हैं कम समय के अंदर, 2-3 महीने के अंदर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे पॉइंट आपको निकाल देना है, ऐसे सब्जेक्ट निकाल देना है जो आपने कभी तैयारी कर रखी है या फिर आपके मजबूत सब्जेक्ट हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी ने राजस्थान जी के बहुत अच्छे से कर रखा है, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी राजस्थान की, तो उसको ये फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले वो जो पढ़ा हुआ सिलेबस है या फिर उसका जो बहुत मजबूत पक्ष है सिलेबस का, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर दे। मैं बता दूं कि 150 क्वेश्चन में से यदि आप प्रीवियस जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आप देखोगे तो आप पाओगे कि 50% क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से हैं। इट मीन्स अगर आप 50% राजस्थान जीके को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हो तो आपके 40% का क्राइटेरिया जो पासिंग मार्क्स का है उसको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा एक आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है 40% मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो वो बच्चे जिनका पहले से राजस्थान जीके बहुत अच्छा हो रखा है तो वो कोशिश क्या करेंगे कि राजस्थान जीके को बहुत अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर दे। आपके पास में नोट्स है तो नोट से कर दीजिए, और आपने पहले कहीं से कोचिंग कर रखी है वो मटेरियल आपके पास में तो आप वहाँ से कर सकते हैं, किसी के पास बुक्स है तो बुक से कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 प्रश्न के आसपास आप मान लीजिए 150 प्रश्नों में से 60 से 65 प्रश्न आपको राजस्थान जीके के सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में मिलने वाले हैं। उसके अंदर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की पॉलिटी मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से सीईटी के अंदर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। कितना करंट अफेयर करना है, आप जनवरी से लगा करके 2024 जनवरी से अगस्त तक का आप कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के अंदर एग्जाम है तो उसका पूछा नहीं जाएगा। तो ये 7 से 6-7 महीने का आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से करके जाए। उसके अंदर आप बजट भी अच्छे से तैयार करें। तो 2 चीजें मैंने बताई कि राजस्थान जीके को आपको बहुत अच्छे से करना है यदि आप इसके अंदर 40% का क्राइटेरिया लाना चाहते हैं कम समय के अंदर। हालांकि आपने पहले से तैयारी कर रखी होगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि 1 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी करके 40% ला सकते हैं। तुक्का जरूर हो सकता है लेकिन मेहनत से नहीं लाया जा सकता। दूसरी चीज, अगर राजस्थान जीके आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 60 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा 10 प्रश्न 8-10 प्रश्न राजस्थान के करंट अफेयर से, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 1 महीने का करंट अफेयर यदि आप किसी मैगजीन से पढ़ते हो या फिर कहीं से भी पढ़ते हो 4-5 घंटे का होता है। डेली करंट अफेयर अभी मत पढ़िए। आप सोचते हैं कि डेली के डेली 30 प्रश्न या 1-1 घंटे की क्लास आप देख लेंगे तो वो टाइम वेस्ट है। आपको क्या करना है, मंथ पूरा होने के बाद में जनवरी की आप या तो पीडीएफ ले आइए या फिर कोई भी एक मैगजीन ले आइए, उसको 3-4 घंटे के अंदर पढ़ लीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स के वीडियो अवेलेबल है तो वो करंट अफेयर का आप देख लीजिए। 3 से 4 घंटे के अंदर आप 1 महीने का करंट अफेयर एक बार के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आप हिसाब लगा दीजिए कि 7 महीने का करंट अफेयर करने के लिए आपको कितना कम समय है, और 10 प्रश्न के आसपास आपके सही होंगे जिसके अंदर बजट भी इंक्लूड है। तो 2 चीजों का ध्यान, राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर। इसके अलावा एक हिंदी सब्जेक्ट ऐसी है जिन्होंने लगभग मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी को प्रिपेयर किया है। तो हिंदी के अगर 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर 10 क्वेश्चन अपन मान ले कि हिंदी से आते हैं तो आप बहुत कम समय में इसको आप तैयार कर सकते हैं। इससे होगा क्या, बहुत सारा जो वाइड सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, उनके अंदर से अपन वो चीजें निकाल रहे हैं जो कि स्कोरिंग है। दूसरी वो सब्जेक्ट हैं जो आपने पहले कभी पढ़ रखी है या फिर आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। उससे होगा क्या कि आप लगभग 80 से 100 प्रश्न जो है वो 150 में से अपनी रेंज के अंदर ले आ पाएंगे। तो 80 से 100 प्रश्न की यदि आप तैयारी करते हैं तो 40% क्राइटेरिया का मतलब 150 में से 60 प्रश्न आपके काट पीट करके सही होने चाहिए। यदि आप 100 प्रश्न या 80 प्रश्नों की तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूं कि यदि आप नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा ध्यान से पहले अगर मॉक टेस्ट के जरिए या प्रैक्टिस करके फिर आप जाते हैं तो 60 प्रश्न आपके अच्छे से सही हो सकते हैं। ये सीईटी के लिए द बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सिलेबस के अंदर जो सारे टॉपिक
दे रखे हैं वो आपको तैयार नहीं करने हैं, इतने कम समय में नहीं हो पाएगा। दूसरी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर ये कहूँ कि बचाव रहना है, वो बचा हुआ कैसे रहना है, आपको यूट्यूब पर जितनी भी मैराथन क्लासेस चल रही है उनसे दूर रहना है। ये समय मैराथन क्लासेस का नहीं है, ये समय है आपको बुक से पढ़ने का। आपके पास में किसी भी कोचिंग के नोट्स हो तो वो पढ़िए, आपके पास में बुक्स है तो वो पढ़िए, आपके पास स्वयं के बनाए हुए नोट्स है तो वो पढ़िए। लेकिन अब आप मैराथन क्लासेस दिन के 12 घंटे में से 6-6, 7-7 घंटे यूट्यूब पर केवल और केवल क्लास देखते रहते हैं, तो उससे आपका सीईटी नहीं निकलेगा। चाहे कैसे ही जादुई बैच हो या कैसी ही मैराथन क्लासेस हो, वो आपका बेड़ा पार नहीं कर सकती। इस टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप किताबों के साथ में जो है वो डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें, क्योंकि बुक से ही आपका बेड़ा पार होगा। अब मैराथन क्लासेस देखने का समय गया, वो आप पहले किसी न किसी कोर्स को आप परचेज कर रहे थे, या फिर जब आप एग्जाम से 6-8 महीने दूर थे तब ये सारी चीज़ें काम करती। लेकिन जस्ट एग्जाम 1 महीने बाद में हो तो आप वीडियो क्लासेस के थ्रू पढ़ करके, नोट्स बना करके उसका रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाओगे, उन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे, तो एग्जाम में जाकर के कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कोशिश करनी है कि यूट्यूब से दूरी बनाए रखें और 1 महीने के अंदर 8 से 10 घंटे पर डे आप किताबों से पढ़ाई करें। हाँ, करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब का सहारा बहुत अच्छे से ले सकते हो, जैसे कि किसी भी यूट्यूब पर किसी भी टीचर की आप क्लासेस देख लीजिए जो मंथली करंट अफेयर 4-5 घंटे के अंदर करवा देते हो। इस प्रकार से 7 महीने का करंट अफेयर आप जरूर यूट्यूब से कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूट्यूब से मैराथन क्लासेस देखें या फिर अभी कोई कोर्स परचेज करके और उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पुराना राजस्थान जीके पढ़े या नया राजस्थान जीके पढ़े। जो बदलाव हुए उसके अकॉर्डिंग पढ़े, जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो देखिए, यदि आपने अभी जो है वो पुराना जीके पढ़ रखा है तो अभी नया मत पढ़िए। अभी आपने नया पढ़ा है तो ये सवाल मत कीजिए कि पुराना जीके पढ़ना था या नहीं पढ़ना था। आपने जो पढ़ रखा है अभी वही रखिए, क्योंकि इससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाला चीज तो आपने पढ़ ली है, अब आप उसको बदल नहीं सकते। 1 महीने के अंदर आप नया भी नहीं पढ़ सकते, और नया पढ़ा है तो पुराना फिर मिसमैच होने लग जाएगा। इसलिए आपने जो भी जीके पढ़ा है इस क्वेश्चन को भूल जाइए कि आपको नया पढ़ना था या पुराना पढ़ना था। यदि इस टाइम आपको कोई ये राह भी दे कि नहीं यार नया पढ़ना था, तुमने पुराना पढ़ लिया, तो उसकी बातों पर गौर ना करें, क्योंकि अब पढ़ना था जो आपने पढ़ लिया, अब तो है डिलीवर करना एग्जाम के अंदर कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से सही हो सके। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना है कि पुराना या नया पढ़ना है। जो पढ़ लिया जो ठीक है ये मान करके अपनी तैयारी को पूरा मान करके एग्जाम देना है। दूसरा चीज ये थी कि सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। नेगेटिव मार्किंग अभी हमको पता लगी और 1/4 है तो कैसे अपन उसको डील करेंगे। देखिए, नेगेटिव मार्किंग से डील करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं। 30 दिन का समय अगर माने अपन तो 10 मॉक टेस्ट तो आपको ऑनलाइन लगा ही लेने चाहिए। ऑफलाइन अवेलेबल ना हो तो आप ऑनलाइन किसी भी टीचर्स के, किसी भी ऐप के, आपको जो बढ़िया लगे वहां से आप मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। कम से कम 10 टेस्ट तो आपको देने चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो आपको ये पता लगेगा कि आपके किस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस पोर्शन में आप जो है वो सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। कई बार होता है कि अपन क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं, कौन सा कथन गलत है की जगह कौन सा कथन गलत नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हल्की सी सिली मिस्टेक से अपन 5 से 10 प्रश्न जो है वो 150 में से गलत करते हैं। तो मॉक टेस्ट से आपकी ये कमी जो दूर हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन में किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीजें, आपकी कमियां जो है वो उजागर होने लग जाएगी। आप किस पोर्शन के अंदर गलत करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन गलत करते हैं, कौन सी सब्जेक्ट को और एक बार रिवीजन करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट के जरिए पता लगने लग जाएगी। तो मॉक टेस्ट से नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी, दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तीसरा आपकी कमियां जो कौन कौन सी है वो आपको पता लगेगी। तो 1 महीने के अंदर आप उसको धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाए। कितने मॉक टेस्ट लगाए, तो 10 तो आप लगा लीजिए 30 दिन के अंदर, हर तीसरे दिन एक टेस्ट दे दीजिए। दूसरा कि आपका डे प्लान क्या होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट पूरे दिन लाइब्रेरी के अंदर है उनके पढ़ने का ढंग जो है वो सही नहीं होता है। कैसे, एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। दिन का जो दोपहर का समय है वो जो है वो पैसिव लर्निंग का होता है। एक्टिव लर्निंग का समय कौन सा है, जब आप सुबह उठते हैं, नींद लेकर के प्रॉपर उठते हैं, तो सुबह के जब उठने के 4-5 घंटे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, आपका माइंड बहुत शार्प होता है, शांत दिमाग से आप 4-5 घंटे बुक से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि ये लेंथी है, ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है, इसको आपको कवर करना है, तो वो सब्जेक्ट आप 4 से 5 घंटा पढ़िए। वैसे ही शाम के 4 बजे से लगा करके 8-9 बजे तक का जब तक आप पढ़ते हैं वो वाला समय जो एक्टिव लर्निंग का होता है, दिमाग शांत होता है, शरीर के अंदर एक एनर्जी रहती है, तो आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। दोपहर का समय जो होता है लगभग 12 से 3 बजे के आसपास का, उसके अंदर शरीर में भी आलस रहता है और पढ़ने का उतना मन नहीं कर पाता, बुक से पढ़ते हैं नींद आ जाती है। तो क्या करें, उस समय के अंदर आपको एक तो काम करना है कि हर तीसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है।
10 टेस्ट लगाने हैं तो 12 से 3 के बीच में आप टेस्ट दे दीजिए, वो काम हो जाएगा। टाइम का भी यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा आपका जो है वो पढ़ाई का समय जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बीच वाले टाइम में आपने टाइम निकाल करके और मॉक टेस्ट दे दिए, तो ये आप 12 से 3 के बीच में कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आप करंट अफेयर के वीडियोस के द्वारा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 12 से 3 के बीच में 1-1.5 घंटे की वीडियो देख लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका डे टू डे प्लान ये रहेगा कि सुबह और शाम के समय में आप बुक से पढ़ रहे हैं, नोट से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वो सारी चीजें सुबह और शाम को हो जाएगी एक्टिव लर्निंग के थ्रू। और पैसिव लर्निंग जिसमें आलस होता है, दिन का समय ऐसा होता है खाना खाने के बाद नींद आती है, उसमें आप टेस्ट दे दीजिए, मॉक टेस्ट लगा दीजिए, उसको थोड़ा एनालिसिस कर दीजिए। या फिर ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर की क्लास लगा सकते हैं। इस टाइम आपको कोशिश करनी है कि नेगेटिव जो लोग होते हैं उनसे आप बच के रहें। बार बार यूट्यूब खोल करके ना देखें कि सर सीईटी के लिए ये पढ़ना था, सीईटी के लिए ये नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब्जेक्ट जरूरी है, कुछ नहीं। अपनी तैयारी को हमेशा एग्जाम से पहले पूरा मानना है, चाहे वह है या नहीं है। आपने सिलेबस का 50% कवर किया है, 70% कवर किया है, लेकिन जब एग्जाम आ जाता है तो आपको मानना है कि मेरी तैयारी सिलेक्शन जितनी है, हालांकि आपको लाना 40% है, तो कोशिश कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग्स पे आप कमांड बनाएं, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग इतनी बड़ी भी नहीं है। यदि आप ऑप्शन से थोड़ा थोड़ा एलिमिनेशन के मेथड से चलते हैं तो आप आराम से नेगेटिव मार्किंग को डील कर सकते हैं। 40% का मतलब है 60 क्वेश्चन आपके कट पीट करके सही होने चाहिए। यदि आप अभी जो है वो बहुत अच्छे से 1 महीने में 8 से 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं, थोड़ा चीज़ें एनालिसिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन अच्छे से करते हैं, राजस्थान जीके, करंट, हिंदी, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप बहुत अच्छे से 1 महीने के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों बातों का आप ध्यान रखते हैं, इन पॉइंटों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित तौर से सीईटी ग्रेजुएशन लेवल इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको मेरिट नहीं बनानी है, आपको 40% का क्राइटेरिया क्रॉस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे ऐसी की प्रकार की स्ट्रेटेजिक वीडियो जो है आपकी पढ़ाई को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी में आप और अच्छा कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर आपको वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।